हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का जो सच्चाई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग शेयर मार्केट में नए हैं तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन ऑप्शन बाइंग क्या होता है और ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ ओ और बी। ठीक है, तो ये हो गया, समझ जाइएगा ऑप्शन बाइंग, उसका जो सच्चाई है, और जो ऑप्शन सेलिंग का सच्चाई है वो भी बताऊंगा। तो ठीक है, पहले मैं ऑप्शन बाइंग का लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ ओ और एस। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा ना तो आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा। समझ गए? तो देखिए, ये हो गया आपको ऑप्शन बाइंग, ये हो गया ऑप्शन सेलिंग। तो मैं पहले आपको ऑप्शन बाइंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन बाइंग में क्या करना रहता है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम को क्या करते हैं, बाय करते हैं। किसी का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं या प्रीमियम भी बोल सकते हैं। तो कहाँ कहाँ हो गया ऑप्शन बाइंग का, देखिए ये सब जो क्या है, ये सब आपका कॉल का है और इधर पुट का है। तो ये देखिए निफ्टी का है। ठीक है, आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जब तक हाइड नहीं होगा, देखिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये निफ्टी का 13 जनवरी का। ठीक है, और ये आपको क्या है, प्रीमियम। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम को बाय करते हैं। ठीक है, प्रीमियम को हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं। ये जो प्रीमियम देख रहे हैं आप, ये स्ट्राइक प्राइस बीच का है, 25,700, 25,750। ये सब क्या है, ये आपको स्ट्राइक प्राइस, और इधर आपको प्रीमियम है। ऐसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ इस रिलेटेड। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। अगर नहीं आपको समझ में आया तो पिछली पहला वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग, यहाँ देखिए बी भी लिखा हुआ, एस लिखा हुआ, तो समझ आइए बाइंग सेलिंग। तब में देखिएगा आपको होगा, इसमें भी जाइए, इसमें भी होगा, देख सकते हैं। तो क्या रहता है, ये स्ट्राइक प्राइस है, और क्या है, ये निफ्टी का है। यहाँ आप चेंज भी कर सकते हैं जा करके, बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, आपको जो भी इंडेक्स में करना रहता है या फिर फ्यूचर में करना रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम लोग प्रीमियम बाय करते हैं। अब मान के चलिए कि जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है 27 जनवरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में क्या रहता है, हम लोगों को प्रीमियम इसको बाय करना रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या है आपको, जैसे फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, समझ गया ना, यहाँ जो है ये प्रीमियम का है। समझ गए? तो ऑप्शन बाइंग में क्या रहता है ना, कि हम लोग को प्रीमियम को बाय करके उसका हम लोग को मतलब पैसे देना रहता है। ठीक है, अब मान के चलिए कि ये जो प्रीमियम है 59,300 का। ठीक है, और इसका एक्सपायरी ध्यान रखिएगा 27 जनवरी है, इसका मंथली है। ठीक है, तो देखिए ये है प्रीमियम, क्या है, 59,300 का, 688 रुपये। ठीक है, ये क्या किया हम लोग, प्रीमियम बाय कर लिए। ठीक है, अब ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। अब बैंक निफ्टी मान के चलिए यहाँ पे अभी 59,000 के आसपास का। ठीक है, अब प्रीमियम ये ऊपर कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना ऊपर। ठीक है, इधर ही ऊपर जाएगा। मान के चलिए 600 से ऊपर तो 700 800 ऐसे करके होगा। समझ गए? इधर पुट का भी तो फिर वैसे ही होगा। आपको लग रहा है कि यहाँ से ये गिरेगा। ठीक है, मान के चलिए बैंक निफ्टी गिरेगा, गिरेगा तो मतलब ऐसे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको कॉल का ही बताता हूँ। हम लोग को क्या रहता है कि प्रीमियम हम लोगों को बाय करना रहता है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, रिस्क आपका लिमिटेड रहता है ऑप्शन बाइंग में। मैं ज़्यादा डिटेल्स में ये सब नहीं जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं पहला ऐसा वीडियो बना चुका हूँ। तो देखिए हम लोग को इसमें क्या रहता है ना, रिस्क जो है ना, ऑप्शन बाइंग का मैं बता रहा हूँ। प्रीमियम हम लोग को पे करना पड़ता है। जैसे इसका रेट मान के चलिए 688 रुपये का, मान के चलिए 5,000 होगा, मान के चलिए। ठीक है, मान के चलिए 5,000 है। ठीक है, मान के चलिए 5,000 है, तो हम लोग को क्या है, एक प्रीमियम हम लोग बाई किए। ठीक है, तो हम लोग कितना देना पड़ेगा, एक प्रीमियम का हिसाब से, मतलब हम लोग एक प्रीमियम इसके इस स्ट्राइक प्राइस का हम लोग एक लॉट बाई किए। ठीक है, अब एक लॉट में शायद 15 या 25 ऐसा ही कुछ रहता है। ठीक है, 15 25 या तो ऐसा कुछ क्वांटिटी रहता है। ठीक है, तो हम लोग एक क्वांटिटी एक लॉट लिए, तो उसमें मान के चलिए हम लोगों को 5,000 रुपये लगा। ठीक है, तो हम लोग को अगर हम लोग का डायरेक्शन में अगर 27 जनवरी तक मान के चलिए कि अगर नहीं गया, इसके ऊपर नहीं गया, ठीक है, मार्केट यहीं का यहीं रह गया, तो हम लोग को क्या होगा, 5,000 का लॉस होगा। या हम लोग अगर ऐसे मैनेज करेंगे कि अगर मेरा 2,000 लॉस हो तो निकल जाऊँ, तो मैक्सिमम कितना लॉस होगा, मैक्सिमम तो देखिए 5,000 होगा। ठीक है, मैक्सिमम जो लॉस है हम लोग का कितना है, यह मैं ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ लेकिन समझ जाइएगा।
मैक्सिमम तो 5 ही हज़ार होगा लॉस, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अगर इस बीच हम लोग एसएल डाल दिए तो ये लॉस क्या हो जाएगा, अगर 1 हज़ार का लॉस देंगे तो 1 हज़ार होगा, 2 हज़ार का देंगे तो 2 हज़ार होगा, 3 हज़ार का देंगे 3 हज़ार होगा। समझ गए। तो ऑप्शन बाइंग में क्या रहता है, हम लोग को सिर्फ प्रीमियम का पैसा पे करना रहता है, और रिस्क क्या रहता है, लिमिटेड रहता है, मतलब इतना लगाए तो इतना ही लॉस होगा। ठीक ठीक है, ये स्टैक प्राइस का अलग प्राइस रहेगा, इसका अलग रहेगा। ठीक है, समझ गए। लेकिन इसमें जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड मतलब इनाम, मतलब समझ जाइए, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। देख से कि ये वाला का मान के चलिए स्टैक प्राइस का, अभी एक प्रीमियम का मान के चलिए यहाँ का एक लॉट का कीमत होगा 688 रुपये का, मान के चलिए 5 हज़ार, लेकिन यहाँ का कीमत होगा इससे यार ये देखिए दुगने के आसपास चला जाएगा, इससे और ऊपर जाएंगे तो। ठीक है, अगर कर्सर से मैं करूँगा तो देखिए, देखिए ये था 688 के आसपास का, अब यहाँ मैं चला जाऊँगा तो ये देखिए 1242, तो ये क्या हो गया, करीब दुगना चला गया यहाँ से यहाँ प्रीमियम, तो यहाँ 5 हज़ार होगा, तो यहाँ इसका 10 हज़ार हो जाएगा। मान के चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक है, समझ गए। तो क्या होगा, हम लोग को रिस्क क्या है, लिमिटेड, और प्रॉफिट है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड हो गया हम लोग का प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बाइंग कब सही रहता है ये भी मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग का हम लोग को क्या रहता है, प्रीमियम का सिर्फ हम लोग को पेमेंट करना रहता है, पैसा देना रहता है। ठीक है, उसमें हम लोग का क्या रहता है, रिस्क लिमिटेड रहता है, जितना लगा उतना ही जाएगा। और रिवॉर्ड, रिवॉर्ड है कि हम लोग का अनलिमिटेड है, ये आपको 5 हज़ार का 50 हज़ार भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। समझ गए, मतलब रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। समझ गए। अब देखिए ये कब सही रहता है, मतलब ऑप्शन बाइंग कब सही रहता है, देखिए जब आपको लग रहा है कि कोई, आपको लग रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, जैसे कि कोई इलेक्शन है या कोई बजट है, ऐसा कुछ है, जैसे आपको लग रहा है आरबीआई का कुछ अच्छा पॉलिसी आने वाला है, तो आपको लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग, मतलब आपको लग रहा है कि ये जाएगा, अच्छा मार्केट जाएगा, या फिर अच्छा गिर भी सकता है, तो आप यहाँ पे पुट का प्रीमियम बाय कर सकते हैं। समझे, अभी मैं बाइंग का ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो हो गया आपको कब मतलब सही रहता है, इसको आपको आपको बाइंग करना, तो आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आपको पता चल रहा है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है, आपको लग रहा है 5, ये प्रीमियम 688 का चला जाएगा, 700, 800, 900। ठीक है, तब सही है। फिर जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब आपको लग रहा था यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लग रहा है कि ये वाला रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेक कर देगा, तो यहाँ ब्रेक करेगा तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो वो सब जगह सही रहता है कि चलो यहाँ ब्रेकआउट कर दिया, तो सीधी सी बात, यहाँ का प्रीमियम यहाँ जाएगा, तो यहाँ भी आपको प्रॉफिट होगा। समझ गए। अब जैसे कि कुछ न्यूज है या कुछ इवेंट है, उसका मोमेंटम पे पियास, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर या नीचे किधर भी जाएगा, तो आप उस अनुसार अपना पोजीशन बना सकते हैं। समझ गए, लेकिन आपको डायरेक्शन जो है वो क्लियर होना चाहिए। समझ गए, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। समझे, जो आपको डायरेक्शन है क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा तो आपको ऊपर का कॉल का बाय करना रहता है, आपको लग रहा है नीचे जाएगा तो फिर आपको पुट का ऑप्शन का प्रीमियम को बाय करना रहता है। समझ गए। तो मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शन में प्रीमियम का ही पैसा देना पड़ता है, रिस्क लिमिट क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। ठीक है, लेकिन रिवॉर्ड अनलिमिटेड रहता है। समझ गए, समझ गए। और आपको करना ही कब सही रहता है, ये मैंने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जब आपको लग रहा है कि होगा, या फिर कोई बिग मूव आने वाला है, आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट, या यहाँ से भी लग रहा है यहाँ से आपको ब्रेकआउट दे देगा, या कहीं से भी आपको लग रहा है, उस समय सही रहता है न्यूज यूज के बेस पे, या फिर आपको डायरेक्शन सही रहना चाहिए। समझ गए। तो ये आपको वो सब मोमेंट में बाइंग का मैं बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, और देखिए कहाँ गलती नहीं करना चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए। समझे, कहाँ गलती हो जाता है ऑप्शन बाइंग में, तो देखिए मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिए साइडवेज मार्केट में, यहाँ से यहाँ देखिए ये है साइडवेज, तो ये सब मार्केट में ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए। नो, बिल्कुल नो। समझे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ से मैं फिर हटा देता हूँ, लेट एंट्री, लेट एंट्री भी आपको ऑप्शन बाइंग कीजिएगा तो आपको क्या होगा, आपका एसएल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए कैंडल आपको यहाँ से मान के चलिए सेल करना था, यहाँ से आपको यहाँ से इस पोजीशन से सेल करना था, आपने क्या किया, यहाँ से सेल किया। ठीक है, तो एंट्री आपको सही होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपका गया ना जी, आप यहाँ से एंट्री लिए
ठीक है, यहाँ से एंट्री लिए, बाकी आपको इतना ही मिला, लेकिन आप यहाँ से लेते, ठीक है, अगर आप यहाँ से अगर मतलब सेल करते तो आपका ऐसे मान के चलिए यहाँ पे आप देते, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे अब ऐसे बाय कर रहे तो आपका एसएल इतना बड़ा हो जाएगा, समझ गए। या फिर आप यहाँ देंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ से तक तो फिर एसएल मार के तुरंत नीचे आ जाए, तो यहाँ पे वो रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है, समझ गए। और आपको थीटा डी के का भी ध्यान रखना है, ऑप्शन बाइंग में ये सब समस्या है, समझे। आपको थीटा डी के जो रहता है ना, थीटा डी के, मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा, समझे। थीटा डी के है ना, वो एकदम ऑप्शन बायर्स का दुश्मन है, तो उससे भी बच के रहना चाहिए, उसको मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। थीटा डी के आपका प्रीमियम क्या करेगा, मेल्ट कर देगा, साइडवेज रहेगा, मेल्ट हो जाएगा, समझ गए। और इसमें एक बात और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ से मैं इसको अभी हाइड किया, सस्ता प्रीमियम का चक्कर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया एटीएम, ठीक है ना, ये तो हो गया आपका एटीएम हो गया, ठीक है। अब इधर जो हो गया कॉल साइट का, इधर देखिए कॉल साइट का इधर हो गया ये इन द मनी, ठीक है, इसका नीचे हो गया आउट ऑफ द मनी, और इधर इसका उल्टा में हो गया पुट साइट का, क्या हो गया आउट ऑफ द मनी, इधर हो गया इन द मनी। और ये जो रहता है ये स्ट्राइक प्राइस का रहता है, जहाँ मार्केट अभी चल रहा है 59,251, ठीक है। तो देखिए ये हो गया एट द मनी, ये सब मतलब रहता है ये एरिया का, समझे। तो उसमें क्या रहता है ना कि आपको सस्ता प्रीमियम कभी बाय नहीं करना चाहिए। सस्ता प्रीमियम आपको लग रहा है कि ये तो चलिए, ये तो मुझे लग रहा है 2,000 में मिल जाएगा, ये वाला 60,000 का, 60,300 का है, समझे, आपको लग रहा है, तो सस्ता प्रीमियम के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अभी मैं ऑप्शन बायर्स का परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो आपको ऑप्शन जो सस्ता है प्रीमियम उसका चक्कर में नहीं रहना चाहिए, चलो मुझे कम में मिल जा रहा है, इसका मैं बाय कर लेता हूँ, या अगर यहाँ से यहाँ चला गया तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा, तो वो चीज़ सोच के नहीं करना चाहिए, आप एक तरह से जुआ की तरह ले रहे, ठीक है, समझ गए। तो मेन क्या है, ऑप्शन पे चक्कर नहीं रहना चाहिए आपको, और लेट एंट्री भी आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, साइडवेज मार्केट में एंट्री नहीं होना चाहिए, अब सस्ता प्रीमियम सब नहीं होना चाहिए, समझे। तो मेन जो ऑप्शन बाइंग का हो गया ना, सब टाइमिंग का खेल है, समझे, सब क्या है, टाइमिंग का खेल है, टाइमिंग का, समझ गए। तो सब टाइमिंग का खेल है, ऑप्शन बाइंग का भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। अब आइए ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करते हैं, ये जो मैंने आपको बताया ऑप्शन बाइंग के बारे में बताया, अब आइए मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन जो सेलिंग है वो क्या करता है, सेलर जो है ना आपका प्रीमियम है ना रिसीव करता है, ठीक है। ऑप्शन जो सेलर रहता है वो क्या करता है, आपका जो प्रीमियम है ना रिसीव करता है, प्रीमियम आपने ऑप्शन को बेचा, ये जो प्रीमियम है, सॉरी ऑप्शन का जो प्रीमियम है आपने क्या किया था, इसको पहले बाय किया था, तो कोई ना कोई तो लिया होगा ना, ठीक है, आपने इसको बाय किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, आपका यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा 27 जनवरी तक, या आप नेक्स्ट एथिक मंथ का लिए कहीं का भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी भी स्ट्राइक प्राइस का बात किया, बाय किया होगा, तो वो कोई समय सीमा तक ही रहता है, नहीं तो फिर वो आपका ख़त्म हो जाता है, उसका प्रीमियम का रेट 0.5 हो जाता है, मतलब मेल्ट होकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर क्या करता है, उसको रिसीव करता है वो प्रीमियम को, समझ गए। और उसमें क्या रहता है, उसका रिस्क बहुत ही हाई होता है, समझे। ऑप्शन बाइंग में क्या था आपका, ऑप्शन बाइंग में क्या था, रिस्क लिमिटेड था, समझे, और रिवॉर्ड अनलिमिटेड था, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में इसका अपोजिट हो जाता है, समझे। ऑप्शन सेलिंग में रिस्क बहुत हाई हो जाता है, समझे। ऑप्शन सेलिंग में जानते हैं रिस्क हाई, और जो आपके मैंने आपको क्या था, ऑप्शन सेलिंग में रिस्क हाई और रिवॉर्ड वो है आपका, वो भी आपका रहता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग ऐसा मतलब अनलिमिटेड नहीं रहता है रिवॉर्ड, समझ गए। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि उसमें आपको लिमिटेड ही है, मान के चलिए उसमें लिमिटेड ही रहता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग ऐसा उसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं मिलता है, जितना आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट मिल जाएगा ना, वो उतना आपको ऑप्शन सेलिंग में आपको नहीं मिलता, उसमें आपको लिमिटेड रहता है, वो भी विदाउट हैज, समझे,
विदाउट हैज का मैं बात कर रहा हूँ, समझे। अब देखिए ऑप्शन सेलिंग कब मतलब सही रहता है ऑप्शन सेलिंग, तो देखिए साइडवेज जो रहता है ना, तो ऑप्शन बाइंग का तो यहाँ लॉस हुआ, ठीक है, यहाँ ऑप्शन बाइंग के लिए दुश्मन है। लेकिन जो साइडवेज रहता है या फिर आपको रेंज बाउंड मार्केट तो एक ही जगह पे घूम रहा, समझे, उस जगह क्या रहता है ऑप्शन सेलिंग का दबदबा रहता है वहाँ पे, उसको एडवांटेज होता है, समझे। और देखिए उसमें क्या है, मतलब आईवी अगर हाई हो, आईवी आईवी समझे, आईवी जब हाई हो तो वो आपको सेलर्स का फेवर में जाता है, समझ गए। टाइम डीके जो आपको ऑप्शन बाइंग में क्या था, टाइम डीके मतलब थीटा डीके हो रहा था, आपका प्रीमियम मेल्ट हो रहा था, ठीक है। तो वो सब किसके पास जाता है दिमाग लगा सब किसके पास जाता है, आपने प्रीमियम को बाई किया ये वाला, तो वो कौन लिया, सेलर लिया, कौन लिया, प्रीमियम क्या करता है, रिसीव करता है सेलर, तो किसके पास गया वो, सेलर के पास ही गया ना प्रीमियम, ठीक है। आपने हम जैसे कि मैं आपसे कुछ लिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ ए है, मान के चलिए यहाँ और बी है, ठीक है। अब ए यहाँ से बी से लिया, तो बी के पास आपने कुछ भी लिया तो उसके बाद कुछ तो रहा होगा, या आप तो कुछ कुछ दिया तो पैसा ही दे के आपने लिया ना उससे इस टाइम तक के लिए, ठीक है। आपने इसे क्या किया, प्रीमियम खरीदा, ए से बी आपने, ए है आप या बी है मान के चलिए कोई भी, आपने इसको क्या किया, पैसे दे के आपने इनसे पैसे कॉन्ट्रैक्ट लिया या प्रीमियम लिया कुछ भी, मतलब वो भी एक डेट तक का लिया कि इस डेट तक का ये प्रीमियम आपके पास, समझ गए। अगर आपको बेचना है तो आप बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपको एस एल फैसल जो लगाना आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको वो मिलेगा 27 जनवरी तक का ही, ये देखिए, या आपको मिलेगा 27 जनवरी तक का ही मिलेगा। हाँ अगर आपको 27 नहीं चाहिए तो जैसे यहाँ पे है, ये आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं कि नहीं मुझे 30 मार्च तक का चाहिए था, ठीक है, तो आप 30 मार्च तक का ही कर सकते हैं, नहीं मुझे निफ्टी का नहीं मुझे सेंसेक्स का चाहिए, ठीक है। तो सब में बात सेम ही है, सिर्फ आपको बैंक एक्स और बैंक निफ्टी या इस सब में कर दिया आपको मंथली, बाकी सब में आपको वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। तो मान के चले अपने 22 जनवरी तक का सेंसेक्स का इसमें बाई किया था, तो आपने क्या किया, सेलर को पैसे दिए उसके लिए उस प्रीमियम का, समझ गया बात। तो जो रिसीव किया कौन, प्रीमियम आपका सेलर रिसीव किया है, तो जो टाइम टिके यहाँ जो बीत रहा है उसको किसका फेवर में जाएगा, ये तो आपका फेवर में जाएगा, सेलर्स का ही फेवर में जाएगा ना ये, क्योंकि आपने तो उनसे ही लिया था, समझ गए। और जो साइडवेज है या फिर एक ही रेंज में मार्केट या ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ तक गया मान के चलिए थोड़ा, फिर यहीं आ गया मार्केट, आपने प्रीमियम बाई किया था यहाँ पे, आपने यहाँ बुक नहीं किया तो फिर तो मार्केट यहीं आ गया, तो ये क्या हो गया एक तरह से रेंज बाउंड हो गया, समझे। अब साइडवेज तो यहाँ ही है, ही देख सकते हैं, ये देखिए ये क्या है, साइडवेज है। ऑप्शन बाइंग बायर के लिए ये मार्केट बहुत तगड़ा है, देखिए ये, ठीक है, यहाँ अच्छा प्रॉफिट बनेगा, यहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फंस जाएगा फिर, साइडवेज है क्योंकि, समझ गए। और देखिए टाइम टिके का फ़ायदा तो ऑप्शन सेलर को मिलता ही है, सेलर को, और साथ में उसका जो कैपिटल होता है, कैपिटल इसमें आपको ज़्यादा चाहिए होता है, मेन जो रहता है ना, इसलिए तो ऑप्शन सेलिंग बहुत कोई नहीं करता है। ऑप्शन बाइंग आप कीजिएगा ना, आपको 100 200 500 1000 2000 5000 10,000 में मिल जाएगा, जैसा आप जो वीक का या मंथ का लीजिएगा आपको प्रीमियम मिल जाएगा, समझे। अगर इसका एक्सपायरी बहुत नज़दीक होगा ना अभी, तो 100 250 रुपये 10 रुपये ही प्रीमियम मिल जाएगा, समझे, वो भी मिल जाएगा। लेकिन आप ऑप्शन सेलिंग कीजिएगा ना, तो ऑप्शन सेलिंग में मान के चलिए आपको 1 से 1.5 लाख रुपए कम से कम 1.5 लाख रुपए लग जाएगा, मान के चलिए 1.5 लाख रुपए, एवरेज में बता रहा हूँ, एक 20+, समझ गए। तो उसमें आपको कैपिटल का मार्जिन ज़्यादा चाहिए, आपको कैपिटल मतलब आपको ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए क्या करता है सब ऑप्शन बाइंग करता है। इसमें आपको 10 रुपये में मिल जाता है, इसमें आपको 10 रुपये मिल गया, 5 रुपये ही मिल जाएगा जब इसका एक्सपायरी बहुत नज़दीक आने रहेगा, मान के चलिए कि 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, ठीक है, इंट्राडे वाला तो 3:15 बजे, लेकिन क्या आपको 3 बजे मान के चलिए कि बहुत कम में प्रीमियम मिल जाएगा एकदम, समझे, एकदम कम में मिल जाएगा, 5 रुपये 1 रुपये ही मिल जाएगा आपको जी, इतना कम में मिल जाता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा बात नहीं है, उसमें 1,20,000 30,000 50,000 एक मतलब 1.5 लाख एवरेज मान के चलिए, समझ गए, सबका अपना थोड़ा 19-20 होता है, समझ गए। अब देखिए सेलर्स का गलती कहाँ होता है, सेलर्स का भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बायर्स का भी गलती है,
समझे, कहीं कहीं ऑप्शन सेलर्स को क्या क्या ये सब ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। समझे क्या क्या होता है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का, कहीं ना कहीं कुछ तो दोनों में एक ही रहता है। समझे, तो वो मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर ऑप्शन सेलिंग जो कर रहा है, ठीक है, अगर वो हैज के बिना कर रहा है, महामूर्खता है। समझ गए, क्योंकि देखिए मार्केट है ना, ये किसी को नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगा। बताइए, किसी को पता है ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? किसी को पता है? नहीं ना। तो ऑप्शन सेलिंग का सबसे बड़ा जो गलती है वो नहीं करना है, मतलब क्या करके, हैज ना करके, मतलब हैजिंग मतलब करना ही करना है। समझे, अगर हैजिंग के बिना सेलिंग किए तो फिर समझ जाइए। समझे, समझ गए। और उसमें आपको जैसे कि कोई भी अगर सडनली कोई ट्रेंड आ गया ना, मान के चलिए कि कुछ ऐसा न्यूज आ गया या कुछ ऐसा कुछ भी इवेंट हो गया, समझे, तो उसमें क्या है ना, उसमें ऑप्शन सेलर है ना फंस जाता है। मान के चलिए यहाँ पोजीशन बना है, ऐसा कुछ इवेंट आ गया, कुछ ऐसा नॉलेज, कुछ ऐसा मतलब नॉलेज नहीं, कुछ ऐसा न्यूज आ गया, कुछ इवेंट ऐसा कुछ भी ऐसा हो गया जो मार्केट के लिए बहुत मतलब उथल पुथल वाला टाइप का हो गया। समझे, मान के चलिए कोई सेलर्स यहाँ पे अच्छा खासा पोजीशन बना के होगा। सेलर्स कहाँ पे रहता है? रेजिस्टेंस पास रहता है, बायर्स सपोर्ट पास रहता है। ठीक है, तो कोई अच्छा खबर आ गया, न्यूज आ गया बहुत तगड़ा, तो बायर्स क्या करेगा, बहुत तेजी से ले जाएगा। अब यहाँ पे सेलर्स क्या पड़ेगा, वीक पड़ने लगेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान के चलिए रेजिस्टेंस है, मान के चलिए, और यहाँ पे चलिए मान के चलिए सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से सेलर्स है, रेजिस्टेंस पास है। ठीक है, और बहुत अच्छा गुड न्यूज आ गया बहुत तगड़ा, यहाँ से क्या करेगा बायर सब, अब इसको ही पता है कि गुड न्यूज है। समझ गए, ये गुड न्यूज इसको ही पता है, इसको ही पता मतलब सबको पता है। अब पहले क्या करेगा, पहले ये सब जो नीचे बायर्स था वो क्या करेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा। अब ये इसको भी डर लगने लगेगा, यहाँ तो रेजिस्टेंस था। समझे, कि मार मतलब न्यूज़ तो बहुत अच्छा है मान के चलिए। अब क्या करेगा, ये तो बाय करेगा ही, रिटेलर सभी बाय करने लगेगा। समझे, अब यहाँ जो फंसा हुआ रहेगा वो क्या करेगा, अपना पोजीशन से निकलना खोजेगा, नहीं निकलेगा तो उसका यहाँ से लॉस होने लगा, स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए, समझे कि नहीं है? वही होता है। समझे, ये आप इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते, या कोई बुरा खबर आया तो यहाँ वहाँ उसका उल्टा सेम कर सकते। समझे, ये तो हो गया। और देखिए एस एल, ग्रिड का चक्कर में एस एल ना लगाना, एस एल तो देखिए सबको लगाना रहता है, चाहे सेलर शो चाहे बायर शो। समझे, तो एस एल आपको दोनों में दोनों में मतलब दोनों के लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी जिसको आप बोल सकते हैं। समझे, तो ऑप्शन जो सेलिंग है वो आपको मान के चलिए रिस्क मैनेजमेंट का ही खेल है। समझे, और ऑप्शन बाइंग भी सब मतलब एक दूसरे से मतलब देखा जाए तो अटैच्ड है। समझ गए, समझे कि नहीं? कमेंट्स कीजिए अगर समझ रहे हैं तो सब। समझे, ऑप्शन बाइंग क्या था, टाइमिंग का खेल है। ऑप्शन बाइंग टाइमिंग का खेल है। समझे, लेकिन ऑप्शन जो सेलिंग है वो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट का खेल है। समझे, रिस्क मैनेजमेंट का है। ऑप्शन बाइंग में सही से टाइम में करके सही से बाय करके सही से टाइमिंग में निकल गए, अच्छा खासा प्रॉफिट है। समझ गए, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपका रिस्क मैनेजमेंट मतलब बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको ही पता है, मैंने बताया सेलिंग में बहुत अमाउंट लगता है, 1.5 लाख मान के चलिए एवरेज लगेगा, एवरेज। समझे, एवरेज में बता रहा हूँ, मान के चलिए एवरेज 10 20 50 इधर उधर भी हो सकता है। समझ गए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ गए, अब देखिए रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहता है, तो वो आपके लिए क्या रहता है, जो मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं आपको एक तरह से छोटा तरह सा रिवाइज करा देता हूँ। ऑप्शन बाइंग में रिस्क क्या रहता है, लिमिटेड। और आपको ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या है, आपको रिस्क हाई है। समझे, विदाउट हैजिंग, अगर उसने हैजिंग नहीं किया है तो। समझे, कैपिटल 100 भी रहेगा तो आपको ले लीजिएगा प्रीमियम 100 भी। समझे, लेकिन इसमें प्रॉफिट के चांस कम ही होगा, मान के चलिए बहुत रेयर केस में ये 100 का प्रीमियम चल गया 1000। समझ गया, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आप 100 में प्रीमियम बाय कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं है ना, ऑप्शन सेलिंग में आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है कैपिटल का, कैपिटल आपको उसमें ज़्यादा लगता है। समझ गए, ऑप्शन बाइंग में क्या है ना, स्ट्रेस कम रहता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका ने लगाया है 5000, तो क्या होगा, 5000 ही जाएगा, या 1000 लगाया है
या 10,000 है, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो सेलिंग किया हुआ, वो भी उसका एक लॉट का कीमत का मैं बात कर रहा था 1.5 लाख एवरेज। यहाँ तो आपको 100, 200, 500, 1000, 10,000 मिल जा रहा है ना। वहाँ एक लॉट का मैं बात कर रहा हूँ 1.5 लाख एवरेज। अगर उसने 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट बाई किया होगा, तो सोचिए वहाँ पे उसको कैसा स्ट्रेस होता होगा, मतलब तनाव कैसा होता होगा, सोचिए। समझ रहे आप? तो उसमें क्या रहता है, आपका तनाव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उतना कैपिटल लगा हुआ है, करोड़ों रुपए लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। समझे? तो देखा जाए, लेकिन जो विनिंग परसेंटेज रहता है ना, वो आपको ऑप्शन बाइंग में कम ही रहता है, ये आपको ही पता है। ऑप्शन बाइंग में जो कंपनी विनिंग परसेंटेज रहता है, वो आपको कम रहता है, 10% रहता है। समझे? और ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग में आपका, यहाँ से हटा दिया, हाँ, ऑप्शन सेलिंग में आपका रहता है विनिंग परसेंटेज जो रहता है वो हाई रहता है, ज़्यादा रहता है। समझे? ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग में क्या रहता है? लो। समझे? ऑप्शन बाइंग में लो रहता है आपका। और इसमें देखिए, इसमें आपको क्या है ना, ऑप्शन बाइंग में ये भी बातें हैं कि आपको बिग लॉस का चांस कम रहता है। बिग लॉस, क्योंकि बिग लॉस की आपने 5,000, 10,000 लगाया, ठीक, उसमें भी आपने एसएल दे दिया, तो क्या है, बिग लॉस तो कम है। लेकिन ऑप्शन जो सेलर रहता है, समझे, यहाँ मान के चलिए 50 करोड़ का ये इन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था, बहुत तगड़ा न्यूज आ गया, यहाँ तो पोजीशन सटासट कच करना पड़ेगा। अभी अगर हैज है तो सही है, नहीं तो यहाँ से समझिए पूरा लॉस होगा, अच्छा खासा लॉस होगा। समझे? तो जो बिग प्रॉफिट का जो चांस रहता है, उसमें क्या रहता है, ऑप्शन बायर्स को रहता है। और जो सेलर्स को है, उसको लॉस है, लिमिटेड है, क्योंकि उन्होंने हैज किया। अगर हैज नहीं किया है, हैज नहीं किया है, तो फिर दिक्कत। समझे? तो मेन हम लोगों ने क्या सीखा, बताइए, कमेंट्स कीजिए। कौन ज़्यादा सेफ है, कौन ज़्यादा अनसेफ है, समझिए किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, नहीं है। मैंने आपको टोटल इस वीडियो में बता दिया। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि देखिए, ऑप्शन सेलिंग क्या है ना, सेफ होता है। ऑप्शन सेलिंग है ना, क्या रहता है, सेफ होता है। समझे? उसमें अगर हैच करके बनाएंगे ना सही से, तो क्योंकि ऑप्शन बायर्स आपको ही पता है 90% मान के चलिए लॉस में, 10% ही प्रॉफिटेबल है। तो ये जो 90% लॉस में है, इसका सब कौन ले जा रहा है, ऑप्शन सेलर ही ले जा रहा है ना प्रॉफिट। कौन ले जा रहा है? ऑप्शन सेलर ले जा रहा है। और कौन ले जा रहा है? क्योंकि आपने प्रीमियम का पैसा उन्हीं को तो दिया है ना। आपने 1,000 का ही प्रीमियम बाई किया, 2,000 का, या जितना का भी स्ट्राइक प्राइस का कुछ का भी आपने बाई किया इस डेट तक के लिए कि 22 जनवरी तक, या नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, कहीं का भी आपने कुछ भी किया हो, तो आपने जो प्रीमियम का पैसा किसे दिया, सेलर्स को ही दिया ना। समझे? तो क्या है, आपने इसको दिया है, तो पैसा तो इसी के पास गया ना। इस टाइम तक अगर नहीं गया, मान के चलिए प्रीमियम 700 का प्रीमियम का 800 नहीं गया, तो गया आपका, या तो फिर ऐसे जाएगा आपका। समझे? और ऑप्शन जो बाइंग है, ये मान के चलिए मोस्टली जो लोग हैं वो गैम्बलिंग की तरह लेता है। ऑप्शन जो बाइंग है ना, उसको है ना सब अधिकतर मोस्टली है ना गेम्बलिंग की तरह लेता है, जुआ की तरह से। मतलब डिसिप्लिन नाम का कोई चीज़ नहीं है। बोलिए, सोचिए, मतलब बोलिए, डिसिप्लिन का मतलब, कोई सोचता है चलो हीरो जीरो, आज एक्सपायरी है, आज, ठीक है, मान के चलिए 1,000 का प्रीमियम का लगाता हूँ, कोई भी स्टैक प्राइस का बाय कर लिया, हीरो जीरो, या तो 1,000 का होगा तो 5,000 हो जाएगा, या 10,000, नहीं तो 1,000 गया तो 1,000 जाएगा। समझे? तो यहाँ जो तो ऑप्शन सेलर सब इतना यहाँ मूर्ख नहीं बैठा हुआ है ना। आपको ये चीज़ जो होता है ना, 1,000 का 5,000 या 10,000, ये आपको महीना में 1-2 बार ही होता है, 2 या 3 बार होता है, चलिए 4 बार होता है। समझे? वो भी आपका अगर टाइमिंग सही रहा तो, आपने सही से सही जगह पे बाई और सेल किया तो। जैसे आपने 50 में प्रीमियम बाई किया सही पे, यहाँ पे मान के चलिए बाई किया, आपका डायरेक्शन में आ गया, चलिए 50 का प्रीमियम तुरंत 70-80 आ गया, वो भी आपका टाइमिंग सही रहा तो, 3-4 बार चलिए महीना में मूव दिया, तो ही 1,000 का 5,000 या 7,000 या 8,000 जो भी बनता है। समझे? ठीक है। अगर नहीं, तो फिर 20-22 दिन मार्केट खुला रहता है। मैंने बताया आपको 4 दिन ही ऐसा मूव देता है, वो भी आपका टाइमिंग सही रहा तो आप कैच कर पाए तो ठीक, नहीं तो गया। अब बाकी जो का दिन बचा, मान के चलिए 15-16 दिन ही, वो टोटल सेलर का फेवर में जाता है।
सोचिए। ठीक है, तो आपने क्या सीखा बताइए। आपने कुछ सीखा कि आपको क्या करना सही रहता है, समझे। देखिए दोनों अपना अपना जगह सही है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार, अपना क्षमता के अनुसार ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग किया जाता है, समझ गए। ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे तो उसमें भी आपको एसएल डालना रहता है, समझे। ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हैं और ऑप्शन बाइंग दोनों में ही इंपॉर्टेंट रहता है, समझे। ऑप्शन बाइंग में वही रहता है कि आपका रिस्क थोड़ा लिमिटेड रहता है, समझे। और ये भी बात है कि ऑप्शन बाइंग में आपका जो अकाउंट है वो बहुत जल्दी खाली हो जाता है, समझे। क्योंकि इसको अधिकतर मोस्टली गैम्बलिंग की तरह लेता है, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी खाली हो जाता है, समझ गए। तो मार्केट का कंडीशन पे आपको जो भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या बाय करना चाहिए, या जिसके पास कैपिटल वो सेल भी करता है, समझे। जिसके पास कैपिटल है अच्छा खासा, वो ऑप्शन बाइंग में क्यों लगेगा बताइए, ऑप्शन सेलिंग में क्यों नहीं करेगा वो, समझे। तो यही है आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि इसका सच्चाई है। ऑप्शन बाइंग का और ऑप्शन सेलिंग का जो सच्चाई था वो मैंने आपको बता दिया, समझ गए। तो आई होप आपको इस रिलेटेड जो आपने देखा कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, समझे। और किस में प्रॉफिट ज़्यादा है, किस में लॉस ज़्यादा है, किस में क्या है क्या नहीं है, मैंने आपको टोटल बता दिया। वैसे आप लोग कहीं कुछ समझ नहीं पाए ना, तो आप लोग फिर से वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके देख लीजिएगा, समझे। तो आपको बेटर अच्छा से समझ में आ जाएगा, बेटर एकदम, समझे। उसके बावजूद आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स कर दिया कीजिए, मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा, समझे। कमेंट्स कीजिए कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो। और इस रिलेटेड मैंने ऑप्शन चयन का ये पहले मैंने वीडियो डाल दिया हूँ, आप लोग नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हैं, समझे। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, ठीक है। और भी मैं, आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोगों के लिए मैं और भी वीडियो लाऊंगा, समझे, समझ गए। आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोग को सिखाने के लिए और भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, समझे। तो बाकी आप अपना सोच समझ के ऑप्शन ट्रेडिंग किया कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में आप लोग नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।